dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EVS class 3rd chapter 2nd The Plant Fairy in Hindi पौधों की परी. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले संडे हम सभी पास के गार्डन गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, एंड अंताक्षरी. हम वहाँ हाइड एंड सीक, जिसको हम छुपन छुपाई या लुका छिपी कहते हैं, और अंताक्षरी खेले. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत मज़ा आया. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, दीदी बोली, लेट्स प्ले अ न्यू गेम. चलो आज एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. पिछले साल जब कैंप में गए हुए थे तो हमने वहाँ इस गेम को खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं जो है प्लांट फेरी बनूंगी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट नेम ऑफ समथिंग. जो प्लांट फेरी है वह कुछ चीज़ों का नाम बोलेगी. एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. और आप सभी लोगों को उसे छूना होगा. द गेम बिगेन. और गेम स्टार्ट हो जाता है. दीदी बोली, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी बोलती है कि आप लोगों को एक एक पौधे को टच करना है. एट वंस, तुरंत ही, ऑल द चिल्ड्रन रन टवर्ड्स द प्लांट. और बच्चे पौधों की तरफ भागे. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. ये जो अम्मू है ये मैरीगोल्ड प्लांट को पकड़ती है. और शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. और शबनम जो है वो जैस्मिन के प्लांट को पकड़ के बैठ जाती है. ये है शबनम. देन दयाराम caught hold of a neem tree and stood here. और जो ये दयाराम है यह एक नीम ट्री को पकड़ के खड़ा हो जाता है. वहीं पर ये जो माइकल है ये माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. और माइकल जो है मेहंदी की झाड़ी को या बुश को पकड़ता है. दीदी सेड, वेरी गुड. दीदी क्या बोलती हैं? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा. एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. सभी को एक एक पौधा को टच करना है. बट हैव यू नोटिस्ड. क्या आपने देखा? क्या आपको लगा ऐसा? सोचो जरा कि ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सभी पेड़ पौधे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं एक दूसरे से. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन प्लांट्स, सेड शबनम. शबनम बोलती है, दीदी आप भी तो पौधों में बैठी हुई हैं. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी सिटिंग. तो बच्चों,
क्या आप बता सकते हैं कि दीदी कौन से प्लांट में बैठी हुई हैं? यस, आई कैन नेम द प्लांट। दीदी जो हैं वो किस में बैठी हुई हैं? ग्रास में बैठी हुई हैं। किस में? ग्रास में। GRASS, ग्रास मतलब घास में बैठी हुई हैं। द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम जो है फिर से चालू हो जाता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, अब प्लांट फेरी जो है, पौधों की परी जो है, अब क्या कहती है? क्या बोली? टच अ ट्री हैज ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। ट्रंक मीन्स होता है तना। ट्रंक मीन्स क्या होता है? तना। ये, और थिक मीन्स मोटा, और थिन मीन्स पतला। तो टच अ ट्री विच हैज ईदर अ थिक और अ थिन प्लांट। तो दीदी क्या बोली कि अब तुमको या तो किसी मोटे तने वाले को टच करना है, या तो पतले तने वाले को टच करना है। द चिल्ड्रन रैन अगेन, टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। अब बच्चे जो हैं या तो मोटे या तो पतले ट्रंक को टच करने के लिए भागते हैं। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर। तो बच्चों, क्या आप लोग ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, इससे मोटा ट्रंक, इससे मोटा तना आपने कभी देखा है आसपास? तो हाँ, हम लोगों ने तो देखा है। वो क्या है? बनियान ट्री। BANAN, BANAYAN, बनियान ट्री। ठीक है। उसकी उसकी जो ट्रंक होती है वो जो मोटी होती है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को यह जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही रोचक लगता है, रुचिपूर्ण लगता है। ही थॉट, वह सोचा, हाउ लकी द परी वाज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। परी कितनी लकी है जो सबके ऊपर हुक्म चलाती है, सबको ऑर्डर देती है। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी। अब ये भी बोलता है माइकल की अब तो मैं बनूंगा प्लांट फेरी। सेड माइकल, माइकल बोला कि अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी। बच्चे जोर से हंस पड़े। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू फेरी प्लांट फेरी। अब बच्चे जो हैं क्या करते हैं? तैयार हो जाते हैं नया प्लांट फेरी का हुक्म मानने के लिए। माइकल सेड, माइकल बोला, गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल क्या बोलता है कि मुझे कुछ पत्ते दो जल्दी से। बट रिमेंबर, यू आर नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम प्लांट। प्लक मीन्स होता है तोड़ना। प्लक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। ठीक है। तो दीदी कहती हैं कि ध्यान रहे कि हमें पत्तों को
प्लांट से तोड़ना नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे जो हैं पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए भागे, जो कि ग्राउंड में जमीन में डरे हुए थे, पड़े हुए थे। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन। क्या पत्तों का कलर, शेप और मार्जिन एक ही जैसा होता है? लीव्स मीन्स पत्ते, पत्ते। सिमिलर मीन्स एक जैसे, कलर मीन्स रंग, शेप्स मीन्स आकार, और मार्जिन मीन्स किनारा। ठीक है, तो डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन। तो क्या सभी पत्तों का रंग, कलर, शेप, आकार और मार्जिन, किनारा सेम होता है, एक जैसे होता है? नहीं, उनका कलर, शेप और मार्जिन एक जैसा नहीं होता है। ये चित्र में देख सकते हैं आप, इस फिगर में, इस पिक्चर में सभी पत्ते अलग अलग हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग शेप के हैं। किसी का बॉर्डर सीधा है, किसी का तिरछा है, किसी का कटा फटा है। ठीक है। दयाराम सेड, दयाराम बोला, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप ऑफ लीव्स। दयाराम क्या बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था कि जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। तो देखो, कुछ तो गोल गोल हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ तिकोने हैं, ट्रायंगुलर हैं। ट्रायंगुलर मीन्स तिकोने। ठीक है। अम्मू सेड दे आर ऑफ so many different colors as well। अब अम्मू कहती है कि ये जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये कई प्रकार के अलग अलग रंग के भी होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ तो हल्के ग्रीन होते हैं, हल्के हरे होते हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ गाढ़े ग्रीन होते हैं। सम आर इवन येलो, और कुछ तो येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं। तो लाइट ग्रीन हल्का हरा, डार्क ग्रीन गाढ़ा हरा, येलो मीन्स पीला, रेड मीन्स लाल, पर्पल मीन्स बैगनी। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। तो यहाँ पे एक ऐसा भी पत्ता है कि कैसा है, पैचेस मीन्स होता है धब्बे। ये पैचेस मीन्स क्या होते हैं, धब्बे। तो एक ऐसा पत्ता है जो हरा तो है लेकिन उसमें कैसे हैं, वाइट पैचेस हैं, सफ़ेद धब्बे हैं। ठीक है, ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये वाइट पैचेस हैं, कुछ येलो है। नेक्स्ट अपन चलते हैं।
लुक even the margin of these leaves are different from each other. देखो इनका जो मार्जिन होता है, किनारा जो होता है, वो भी अलग अलग प्रकार के होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ का मार्जिन जो किनारा होता है वो सीधा होता है. सम हैज़ अनइवन, और कुछ का तो कटा फटा होता है. अनइवन पे यहाँ का मीनिंग क्या होगा? कटा फटा. सम हैव सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सा, और सा मीन्स होती है आरी. ठीक है, तो उसमें से कुछ का तो मार्जिन जो है वो कैसा है? आरी की तरह है. सेड शबनम, शबनम बोली. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर. अम्मू और शबनम जो है एक साथ चिल्लाते हैं, एक साथ बोलते हैं. वी आल्सो वांट टू बी प्लांट फेरी. ठीक है, जो अम्मू और शबनम हैं इकट्ठा बोलते हैं कि मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहती हूँ, मुझे भी प्लांट फेरी बनना है. दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट्स टाइम टू गो होम. अब दीदी जो हैं कहती हैं आज नहीं, अगले संडे देखते हैं, अगले संडे देखेंगे. इट इज़ टाइम टू गो होम, यह जो है अब जो है घर जाने का समय आ गया. ऑन द वे बैक, वापस लौटते हुए रास्ते में, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. दीदी जो हैं सभी को क्या सुनाई? एक पोएम सुनाई. पोएम मीन्स कविता. ठीक है, रिसाइट मीन्स सुनाना. ठीक है, आगे देखते हैं पोएम क्या बोल रही है. लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते, लीव्स मीन्स पत्ते. ठीक है, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज. तो कुछ पत्ते जो हैं गीले हैं, वेट मीन्स गीला. कुछ पत्ते ढीले हैं, लूज मीन्स ढीला. रेड मीन्स लाल, कुछ लाल हैं. कुछ पर्पल बैगनी कलर के हैं. इवन येलो, कुछ तो पीले भी हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स. तो जो पत्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा का अपन मीनिंग समझ लिए हैं. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. ठीक है, सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर, कुछ तो हाथी के कान की तरह हैं. एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, डेविल मीन्स शैतान, दुश्मन. ठीक है, और उसमें से कुछ जो हैं शैतानों की तरह फड़फड़ाते हैं, प्लेफुल होते हैं. सम आर थ्रोन और सम आर फोल्डेड, कुछ तो कटे फटे होते हैं, टोर्न होते हैं. टोर्न मीन्स कटा फटा होना, और कुछ मुड़े हुए होते हैं. एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ के तो पत्ते खाए जाते हैं जैसे कि बीटल. बीटल मीन्स क्या होता है? पान. बीटल मीन्स पान. ठीक है, एंड इन द अर्ली डाउन्स darkest hue, you will find the flower cry tear like dew. और ये जो डॉन का समय होता है, सुबह सूरज उगने के पहले के समय को हम क्या बोलते हैं? डॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डॉन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? भोर का समय. ठीक है, और डार्केस्ट ड्यू मतलब जो शाम को सूरज डूबने के बाद का समय होता है. तो उस समय यू विल फाइंड द फ्लावर क्राइटियर लाइक ड्यू, तो आपको
पाएंगे कि जो फ्लावर हैं वो रो रहे हैं, ठीक है, लाइक ड्यू, ओस की तरह। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी, सम आर प्लेन। तो उसमें से कुछ पत्ते बटरफ्लाई की तरह हैं, तितलियों की तरह हैं। सम आर लाइक बीज, कुछ मधुमक्खियों की तरह हैं। सम आर हेयरी, कुछ के रोए हैं, बाल की तरह हैं। सम प्लेन, और कुछ एकदम प्लेन हैं, सीधे हैं। सम ड्राई अप टू लुक थ्रोन्स, और कुछ तो हैं सूख के कांटे की तरह दिखने लगे हैं। सम एंड सम आर रिसेम्बल क्रेन्स, और कुछ तो हैं वो क्रेन की तरह दिखने लगते हैं। हुज हुश हुश सेटल एंड फल्टर इन द ब्रीज, दे आल डू मटर, और कुछ साए साए की आवाज़ करते हैं, कुछ फड़ 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 करते हैं, कुछ मट कुछ मटरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, उस और वो ऐसे दिखते हैं जैसे पूरे दिन खिले खिले से रहते हैं। स्माइल एंड प्ले, खिले खिले से दिन भर, तो वो ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर। दे स्माइल एंड प्ले, खिले खिले से रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में वो क्या करते हैं, सूरज डूबने के बाद सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, ह्यूज मतलब कलर, रंग। तो जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग सेज और साइज और कलर, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, ठीक है। यह जो कहानी है वह विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखा है। यह पोयम जो है विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखा गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी। और इसको हिंदी से, यह जो पोयम है हिंदी में लिखी गई थी, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। कलर कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम। तो पोयम के चारों ओर जो पत्तियां बनी हुई हैं उसमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। क्या करना है, रंग भरना है, ठीक है। तो आप भर दीजिएगा। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, और कुछ और पौधों के आपको पत्तियों को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। लेमन नींबू की पत्ती, मैंगो आम की पत्ती, नीम की पत्ती, बेसिल जिसको हम तुलसी कहते हैं, तुलसी की पत्ती, मिंट पुदीना की पत्ती, एंड कोरिएंडर धनिया की पत्ती, ठीक है। इनको आपको कलेक्ट करना है। क्रश क्रश मीन्स होता है मसलना। क्या होता है, मसलना, ठीक है। क्रश मीन्स होता है मसलना। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, तो उन्हें मसलो और उन्हें सूंघो। स्मेल मीन्स क्या होता है, सूंघना, तो उन्हें सूंघो। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, अलाइक मीन्स होता है एक जैसे या एक सा, एक ही, एक सा या एक जैसा, ठीक है। तो डू दे ऑल स्मेल अलाइक, तो क्या वे एक जैसा महकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप
उनकी केवल महक से या स्मेल मीन्स महक, ठीक है। तो क्या आप उनकी महक या खुशबू से पहचान सकते हैं? लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। ये जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है, सुंदर सा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ठीक है ना। तो यह जो एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिए हुए हैं, नीचे चित्र दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन्हें देखो। ट्राई सॉरी दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। और ये कैसे बने हुए हैं? कैसे बने हुए हैं ये? दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, मतलब सूखे पत्ते से बने हुए हैं, ठीक है। सूखे पत्ते से बने हुए हैं, ये देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये एलिफेंट जैसे दिख रहा है, ठीक है। ये एलिफेंट जैसे दिख रहा है। और ये क्या है? ये तो चूहे जैसे दिख रहा है, रैबिट जैसे दिख रहा है। और ये कैसा दिख रहा है? यह एक बर्ड की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो यह एलिफेंट की तरह दिख रहा है, यह रैट की तरह दिख रहा है, और यह बर्ड की तरह दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? यूजिंग ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का यूज करके, उपयोग करके, मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। तो आप अपनी नोटबुक में अलग अलग जानवरों की पिक्चर्स बनाओ, चित्र बनाओ। दीदी दीदी taught everyone how to take rubbings। रविंग्स मीन्स प्रिंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छाप, ठीक है। तो दीदी ने सभी को क्या सिखाया? प्रिंट लेना सिखाया, छाप लेना सिखाया, ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, पत्तियों का, पत्तों का, और पेड़ की तनों का। ऑल यू हैव टू डू दिस, आप लोगों को भी यह करना है। क्या बोलती हैं दीदी? फर्स्ट एक्टिविटी में टेक अ पेपर एंड कैरी ऑन और कलर पेंसिल। कैरी ऑन मतलब मोम वाली कलर पेंसिल, ठीक है। और एक पेपर लेना है, वाइट पेपर, ठीक है। फिर क्या करना है? प्लेस द लीफ ऑन टेबल और ऑन अ ग्राउंड। फिर पत्ते को या तो टेबल में या तो जमीन में रखना है। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच वे दैट द साइड ऑफ लीफ विथ वेन्स, वेन्स मतलब नस, जो पत्तों की ये बनी हुई नस दिख रही हैं ये, ठीक है, ये जो नस दिखी हुई हैं ये टॉप में रहे, ऐसे रखना है। देन, ठीक है, तो पत्ते को टेबल में या ज़मीन में ऐसे रखना है कि जो उसका नस वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। थर्ड है प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। फिर उसके पत्ते के ऊपर पेपर रख देना है। जेंटली रफ द कैरियन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। फिर धीरे धीरे, जेंटली मीन्स धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको कलर पेंसिल को उसके ऊपर रगड़ना है, रब करना है, ठीक है। रब मीन्स रगड़ना। फिर बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, ठीक है।
हमेशा केयरफुल रहना है ताकि पेपर या पत्ता बिल्कुल भी हिले नहीं। ठीक है, मूव मीन्स हिलना। ठीक है, और केयरफुल मीन्स सावधान, तो आपको सावधान बी मीन्स रहना, तो आपको सावधान रहना है कि ना तो पेपर हिले ना तो पत्ता हिले। ठीक है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से अब टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ट्री। आपको पेड़ का रबिंग लेना है। रबिंग मीन्स प्रिंट लेना, छाप लेना। तो आपको पेड़ की ट्रंक का क्या लेना है? रबिंग लेना है, प्रिंट लेना है। क्या करना है? पहले प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब कैरियन और पेंसिल, कलर पेंसिल ऑन इट। ठीक, क्या करना है? ट्रंक के ऊपर पेपर रखना है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये क्या करती है? ट्रंक के ऊपर पेपर को रख के और कलर पेंसिल से रब कर रही है, घिस रही है। रबिंग मीन्स घिसना। ठीक है, लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है? अदर्स मीन्स यहाँ पे बच्चों के लिए यूज किया गया है, तो दूसरे बच्चों का भी आप लोगों को प्रिंट देखना है। रबिंग मीन्स प्रिंट। ठीक है, तो आपको दूसरे बच्चों का भी प्रिंट देखना है, छाप देखना है। और द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। क्या अलग अलग पौधों का जो प्रिंट है, रबिंग्स है, वो एक जैसा है? सिमिलर है। सिमिलर मीन्स एक जैसा, सेम। विच लीफ गिव अ गुड रबिंग। कौन से पत्ते का जो प्रिंट है, रबिंग है, अच्छा है? विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। तो आपको यह बताना है कि कौन से पत्ते का जो प्रिंट है अच्छा आया है। इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग, इन केस ऑफ विच ट्री वाज